हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। पहले के लोग जहां सुख सुविधाओं को कम से कम होने पर भी खुश रहते, वे बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करते। और आज सब कुछ होने पर भी हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस कंडीशन को रातों रात बदला नहीं जा सकता, पर एक काम जो हम तुरंत कर सकते हैं वो है अपने स्ट्रेस का असर अपने परिवार पर ना पड़ने दें। कई बार आपने सुना भी होगा कि ऑफिस को ऑफिस ही रहने दीजिए, घर पर मत लाइए। इसमें अमल करने की बात यह है कि अब आप अपने आप से एक वादा करिए कि आज के बाद बाहर की टेंशन अंदर नहीं लाएंगे, घर के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। क्योंकि बाहर आपके साथ में क्या होता है और फिर उसी के अनुसार आप घर में परिवार के साथ में वही व्यवहार करते हैं, जिससे कि घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। बाहर की टेंशन अगर आप घर में लाते हैं तो आप समझ लीजिए कि घर का माहौल भी उछल जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से बात नहीं करेंगे बच्चों से या अपने माता पिता से, किसी से भी, तो जब आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो आप घर में भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो आइए से कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले सेल्स मैनेजर की, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहते। वह रोज़ सुबह सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को वह घर पर लौटते। कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया और चोरी करने के 2-4 दिन पहले से ही वह उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे, पर नज़र रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज़ देखी। मैनेजर साहब जब शाम को लौटे तो वह घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। क्योंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए वे ठीक से देख नहीं पाए। और आखिरकार मैनेजर ने उसमें क्या डाला और कहाँ डाला, खैर इतना तो देख लिया चोरों ने, यह उनके लिए काफ़ी था। और उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने सोचा कि ज़रूर मैनेजर वहाँ कोई कीमती चीज़ या पैसे छुपाए रखते हैं। मैनेजर के अंदर जाते ही चोर थोड़ा और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पी कर सो गए हैं, तो वे धीरे से बाउंड्री के अंदर कूदकर उनके घर में दाखिल हो जाते हैं। और बिना समय गंवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर छुपाई हुई चीज़ ढूंढने लगे। चोर हैरान थे कि बहुत खोजने पर भी उन्हें वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने इस चतुराई से चीज़ें छुपाई हैं और वो इतने शातिर चोर होने के बावजूद खोजने में नाकामयाब हो रहे हैं। अंत में उन्होंने हार मानकर चोर वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन फिर वे वहाँ छिपकर फिर से मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगे। और रोज़ की तरह मैनेजर साहब भी देरी से घर लौटे और आज वे ही घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग में से कुछ चीज़ें निकालकर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर किस तरह से चीज़ों को छुपाता है। लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती है। तो अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब से मिलने पहुंचे। और उनका एक लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं और हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ के नीचे कुछ छुपा रहे हैं, तो हमें लगा कि बस काम हो गया, हम आराम से आपकी छिपाई हुई चीज़ को लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात से हम सोए नहीं हैं और सारी कोशिश करके देख ली कि वो चीज़ें हमें मिल जाएं, पर अब तक हम हार मान चुके हैं, वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो कृपया आप हमें उस पेड़ का रहस्य बता दें। अब उनकी बात सुनकर मैनेजर साहब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता। फिर आप रोज़ शाम को बैग से निकालकर क्या डालते हैं वहाँ पर? लीडर ने आश्चर्य से पूछा। देखो, मैनेजर साहब गंभीर होते हुए बोले, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और वो भी सेल्समैन की। तो मेरे काम में इतना प्रेशर होता है कि इतनी स्ट्रेस होती है कि कुछ लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और रोज़ किसी नाराज़ कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं और रोज़ सेल्स टारगेट को भी लेकर मेरे बॉस मेरी हर रोज़ क्लास लगाते हैं और रोज़ाना मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स के कारण मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर पड़े। इसलिए जब मैं शाम को इस तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ
तो घर में घुसने से पहले उन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ पर टांग देता हूँ। और कमाल की बात तो यह है कि मैं जब अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से उठाने जाता हूँ, आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती हैं, यानी मैं उन्हें भूल जाता हूँ और जो बचती हैं मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। चोर अब पेड़ के रहस्य को समझ चुके थे और वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज उन्हें बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। फ्रेंड्स, ना जाने इंसान अपनी लाइफ को खुद ही टॉर्चर करता है। जहाँ कम सुविधा में भी काम चला लिया करते थे और खुश रहते थे और टेंशन फ्री रहा करते, पर आज सब कुछ होने के बावजूद एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं कि वो है अपनी स्ट्रेस का असर हम अपने परिवार पर कभी नहीं पड़ने दें, क्योंकि अगर हम बाहर की चीज़ घर पे लाएंगे तो घर का माहौल भी ख़राब हो जाएगा और इससे रिश्ते भी खराब होंगे। आपने कई बार सुना भी होगा कि ऑफिस का काम ऑफिस में रहने दो, घर पर मत लाओ। शायद का रहस्य भी आपको इस बात को अमल करने में मदद कर सकता है। और अपने आप से एक वादा करें कि आज से आप बाहर की चीज़, बाहर की टेंशन घर में नहीं एंटर होने देंगे और ना ही व्यवहार में होने देंगे। तो आज आप अपनी नेगेटिविटी को घर के बाहर ही टांग कर घर के अंदर जाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।